सिद्धार्थ श्रेया के बदलते बर्ताव को देखकर दंग था। श्रेया ने अपने कैबिन में आकर खुद से कहा, सिद्धार्थ प्लीज मुझसे दूर रहो तुम। अगर मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा। आज मैंने बहुत हिम्मत करके यहाँ आने का फैसला किया है और मैं तुम्हें अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं दूंगी। सिद्धार्थ, एक तरफ तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हारी परेशानियों को समझूं और दूसरी तरफ तुम अंतरा का सहारा बनना चाहते हो। सिद्धार्थ, मैं थक चुकी हूँ। अब तो बंद करो अपना ये नाटक। जब तुम और अंतरा एक दूसरे के इतने करीब हो तो मुझसे क्या उम्मीद लगाना चाहते हो? उस वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ आ गया सिद्धार्थ, तो फिर ये छोटी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो? अब मैं किसी को इमोशन से खेलने नहीं दूंगी। लेकिन पापा ने अंतरा को क्यों घर से निकाला? मैं एक बार उनसे बात करती हूँ। श्रेया ने अपने कैबिन से बाहर निकलकर नवीन को फोन किया। हेलो पापा, कैसे हैं आप? नवीन ने जवाब दिया, ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पापा, आपने अंतरा को क्यों घर से निकाला? वो तो अपना सपना पूरा करना चाहती थी। उसमें क्या गलत माना कि उससे गलती हुई, लेकिन इसके लिए आप उसे घर से तो मत निकालिए। वैसे भी अंतरा मुझसे छोटी है और नादान है। एक बार उसे माफ कर दीजिए। श्रेया, क्या तुमने अंतरा की तरफदारी करने के लिए फोन किया या मुझसे बात करने के लिए? देखो, अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी अंतरा को हमारी फैमिली से हमने रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए इस बारे में बात करना बेकार है। नवीन फोन काटने ही वाला था कि श्रेया ने कहा, पापा एक चांस दीजिए अंतरा को। लेकिन नवीन ने फोन काट दिया। वहीं अंतरा ने सिद्धार्थ को उसके ऑफिस फोन किया। हेलो सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, पता नहीं कैसे, इसीलिए क्या शॉपिंग मॉल चलोगे क्या? देखो, मना मत करना प्लीज, मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। सिद्धार्थ ने अंतरा से कहा, अंतरा वो मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम कहो तो मैं विक्की से कह देता हूँ, वो शॉपिंग कराने में तुम्हारी मदद करवा देगा। नहीं, फिर रहने दो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। वो तुम्हें बस थोड़ी मदद चाहती थी। खैर कोई नहीं, तुम अपना काम करो, वो भी जरूरी है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, सुनो अंतरा, 3 बजे तैयार रहना, हम साथ चलेंगे, ठीक है? सच में सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी विक्की सिद्धार्थ के कैबिन में आया और कहने लगा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें श्रेया के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा? पहले तो तुम्हें उसकी सुरक्षा की बहुत फिक्र थी और अब अंतरा के वापस आने के बाद तुम श्रेया को कितनी बार तकलीफ पहुंचा चुके हो, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा नहीं है विक्की, मैं बस श्रेया को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मैंने उससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अनजान की तरह बर्ताव करने लगी। मैं जानता हूँ कि उसके लिए ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे भी मेरी तकलीफ समझनी चाहिए। मैं खुद श्रेया और अंतरा के बीच फंस चुका हूँ। प्यार में श्रेया से करता हूँ, लेकिन अंतरा को मेरे सहारे की जरूरत है। उसे मदद का हवाला देकर कैसे बीच मझधार में छोड़ दूं? खैर ये सब छोड़ो, मैं अंतरा के साथ बाहर जा रहा हूँ, बाकी सब तुम देख लेना। क्या अब तुम श्रेया के साथ गलत नहीं कर रहे? तुम उसे छोड़कर अंतरा के साथ बाहर जा रहे हो और अभी तुमने कहा कि तुम श्रेया से प्यार करते हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? विक्की की ये बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी जगह पर एक पल के लिए गुमसुम खड़ा रहा। फिर वो विक्की से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वहीं श्रेया अपने कैबिन में अकेली बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ लिली आकर कहने लगी, बेबी लेट्स गो फॉर द शॉपिंग। और काम छोड़ो ना, ये तो होता रहेगा, पहले हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैं ईशा को फोन करूँ क्या? उसे भी बुलाती हूँ। श्रेया लिली के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन लिली के कहने पर श्रेया और ईशा दोनों ही जाने के लिए मान गई। श्रेया ने अखिल को फोन करके बताने लगी कि वो लिली और ईशा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है। तब अखिल ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और 7 बजे तक घर आ जाना, समझी? और श्रेया बच्चे, अपना ध्यान रखना। वैसे तुम्हारे साथ कौन कौन है? तब श्रेया ने बताया कि वो लिली और ईशा के साथ जा रही है। अखिल ने श्रेया को कहा, क्या तुम लिली के साथ जा रही हो? उसे खुद का तो होश रहता नहीं, वो मेरी बहन का क्या ख्याल रखेगी?
इससे बेहतर है कि तुम ईशा के साथ चली जाओ। वो तुम दोनों से छोटी है लेकिन ज्यादा समझदार है। अखिल की बात लिली ने सुन ली और श्रेया से फोन लेकर कहने लगी, ओह हेलो, तुम तो मुझे बताओ मत। एक तो तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है और तुम मेरे खिलाफ मेरे दोस्त को भड़का रहे हो। और यहीं से अखिल और लिली के बीच लड़ाई की शुरुआत हो गई। श्रेया सिर्फ दोनों की बात सुन रही थी, अपनी नोक-झोंक में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे एक दूसरे को सुनाने में। तभी वहाँ ईशा आ गई और श्रेया से पूछने लगी, भाभी ये लिली दी किसकी क्लास लगा रही है, क्योंकि आवाज आपके कैबिन के बाहर तक आ रही है। तो श्रेया ने उससे बताया कि लिली और अखिल की लड़ाई हो गई। तभी ईशा ने कहा, मतलब आज अखिल भैया तो गए, क्योंकि पाला लिली दी से जो पड़ा है। खैर छोड़ो, लिली दी अगर आपकी लड़ाई पूरी हो चुकी हो तो क्या हम उस काम के लिए चले जिसके लिए हम आए थे? लिली भी ईशा की तरफ देखकर कहने लगी, हाँ चलो, मैं भी ऐसे इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। श्रेया और ईशा अखिल और लिली की बात सुनकर हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों शॉपिंग के लिए पहुँचे। लिली को अपनी दादी की बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी थी और श्रेया के मूड को भी ठीक करना था, इसीलिए वो सबको अपने साथ लेकर आई थी। तीनों ने कुछ न कुछ खरीदारी की। फिर वो गर्ल्स स्टोर में गए जहाँ अंतरा सिद्धार्थ के साथ पहले से मौजूद थी। सिद्धार्थ अंतरा के साथ वहाँ चुपचाप खड़ा था। वहीं अंतरा जबरदस्ती सिद्धार्थ से ड्रेस पसंद करने के लिए कह रही थी। सिद्धार्थ को एक ड्रेस पसंद आई। सिद्धार्थ वो ड्रेस श्रेया के लिए लेना चाहता था, इसीलिए उसने स्टाफ से कहकर वो ड्रेस अलग रखवा दी और अंतरा से कहने लगा, देखो अंतरा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो ड्रेस ले लो, क्योंकि लड़कियों के कपड़ों के मामले में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए तुम खुद देख लो। अंतरा का मुंह बन गया और वो किसी और तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर ईशा, श्रेया और लिली पर गई। श्रेया को देखने के बाद अंतरा ने अपना नाटक शुरू कर दिया और उन तीनों के पास वाले शीशे के पास जाकर ड्रेस चेक करते हुए थोड़ा जोर से कहने लगी, जिससे वो तीनों सुन सके, सिद्धार्थ बेबी, जरा इधर आकर बताना कि मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी। अंतरा की आवाज ऐसी थी कि तीनों की नजर अंतरा की तरफ गई और देखा कि सिद्धार्थ उसकी तरफ एक ड्रेस लेकर आ रहा था और उसकी मदद कर रहा था। सिद्धार्थ और अंतरा को देखकर श्रेया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी भी वो सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी और अंतरा के साथ अपने प्यार को देखना उसके दिल पर घाव छोड़ रहा था। इसीलिए वो अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगी। तभी सिद्धार्थ की नजर भी उन तीनों पर पड़ी और उसने श्रेया के पास जाकर कहा, श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी अकेले? तुम्हें पता है ना कि अकेले कहीं जाना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, फिर भी तुम अकेले जा रही हो। और अखिल ने तुम्हें अकेले जाने की इजाजत कैसे दे दी? और तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स नहीं है, तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखती? अंतरा ने श्रेया के सामने दिखावे के लिए सिद्धार्थ के बाजू को पकड़ लिया, जिससे वो श्रेया को दिखा सके कि सिद्धार्थ और अंतरा अब एक हो चुके हैं। तभी सिद्धार्थ को जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉय, कंपनी में आप मेरे बॉस हैं, लेकिन उसके बाहर आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। बेटर फॉर यू। सिद्धार्थ श्रेया के बदले एटीट्यूड से हैरान था कि सुबह से अब तक श्रेया सिद्धार्थ के साथ इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वहीं अंतरा भी हैरान हो गई कि सीधी साधी रहने वाली श्रेया इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई। सिद्धार्थ के साथ रहकर कहीं उसमें ब्रेवनेस तो नहीं आ गई। सिद्धार्थ को जवाब देकर श्रेया वहाँ से जाने लगी। श्रेया खुद को संभाल रही थी कि सिद्धार्थ के सामने उसके एक आंसू न निकले, जिससे वो उन दोनों के सामने कमजोर पड़ जाए। सिद्धार्थ हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा था। तभी अंतरा सिद्धार्थ को श्रेया के खिलाफ भड़काते हुए कहने लगी, तुमने देखा सिद्धार्थ, आज से पहले कभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं की तुमसे एक शब्द भी कहे, और ये तो तुम्हें सामने से एटीट्यूड दिखाकर चली गई। पता नहीं श्रेया को क्या हो गया है। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की तो उसने मेरा फोन काट दिया। न जाने किस बात का बदला निकाल रही है। सिद्धार्थ ने गुस्से से अंतरा की तरफ देखा। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर अंतरा ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। गुस्से में लाल सिद्धार्थ वहाँ से चला गया और अंतरा अपनी जगह पर अपने दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए कहने लगी, श्रेया, तुम्हारी वजह से मेरा सिद्धार्थ मुझसे दूर हो गया। इन 3 महीनों में तुमने कैसा जादू कर दिया जिससे मेरा सिद्धार्थ मुझसे दूर हो गया। तुम इंतजार करो, तुम्हारी बर्बादी तो तय है, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, सिद्धार्थ ही नहीं। वहीं श्रेया खुद को संभालने के लिए वॉशरूम जा रही थी कि तभी
किसी ने उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया और श्रेया के कमर को जोर से पकड़ लिया। श्रेया ने हैरानी से उस शख्स की तरफ देखा। वो सिद्धार्थ था। श्रेया सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे एटीट्यूड दिखाने की? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने अपना मुंह खोल सके। लिसन श्रेया, मेरे पेशेंस लेवल को चेक मत करो, समझी? मैंने तुमसे क्या पूछा था कि बिना गार्ड्स के तुम क्यों ऑफिस से निकली, लेकिन तुम बिना मेरी बात सुने मुझे सुनाकर चली गई। श्रेया ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या मेरी लाइफ में वही होगा जैसे तुम कहोगे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला, समझे? और वैसे भी पहले तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुमसे दूर रहूं, और अब तुम खुद मेरे पास आ रहे हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, समझे? होते कौन हो तुम मेरी लाइफ में दखल देने वाले? लीव मी, ओके? बेटर फॉर यू। श्रेया के कौन हो तुम वाली बात ने सिद्धार्थ के गुस्से का लेवल बढ़ा दिया, जिससे सिद्धार्थ ने श्रेया को अपनी तरफ खींचा और किस कर लिया। श्रेया कोशिश कर रही थी कि वो खुद को सिद्धार्थ की पकड़ से छुड़ा सके, लेकिन सिद्धार्थ उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। ये किसी एक पैशनेट किस में बदल गई, जिसमें श्रेया ने भी सिद्धार्थ को वापस में किस किया। सिद्धार्थ हैरान था कि पहली बार श्रेया ने उसे किस किया। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो मॉल में थे। सिद्धार्थ श्रेया को किस करने के बाद उसके एक कान के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारा पति, इसीलिए कहना भी मत कि मैं कौन हूँ। इतना कहने के बाद वो श्रेया के पास आया। सिद्धार्थ ने श्रेया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, श्रेया बेबी, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अचानक अंतरा के आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रस्ट की ज्यादा जरूरत है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिलहाल अंतरा को मेरे सहारे की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नवीन अंकल ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में बेचारी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, और बुरे वक्त में मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। बस जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हें जल्दी अखिल के घर से वापस लेकर आऊंगा, ताकि हम दोनों साथ रह सके। तुम मुझ पर अपना ट्रस्ट रखो, देखना एक दिन सब ठीक होगा, ओके? श्रेया सिद्धार्थ की तरफ दंग होकर देखने लगी, क्योंकि पहली बार था जब सिद्धार्थ ने श्रेया के सामने अपना प्यार जाहिर किया था, और वो यही सोचने लगी कि अचानक सिद्धार्थ को क्या हो गया। वो बस सिद्धार्थ की तरफ देखे जा रही थी। श्रेया यही सोच रही थी कि क्या सच में सिद्धार्थ उसके साथ रहना चाहता था, या फिर से ये सब एक सपना था जो वो खुले आँखों से देख रही थी। श्रेया अब किसी बहकावे में नहीं आना चाहती थी, और सिद्धार्थ का प्यार भी श्रेया के लिए सच्चा था। लेकिन सिद्धार्थ श्रेया से पहले अंतरा के साथ हुई बिन बुलाई परेशानियों को दूर करना चाहता था, जिससे सिद्धार्थ श्रेया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि अंतरा इस बार एक नई बल्कि कई मकसद के साथ आई थी। इन 3 महीनों में न सिर्फ उसने मॉडलिंग में अपना नाम बनाया, बल्कि कई ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन अब उसने अपने मकसद में सिद्धार्थ और श्रेया को अलग करना भी जोड़ लिया था। वो अब सिद्धार्थ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसके लिए उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अब सिद्धार्थ को पाना चाहती थी। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ और श्रेया अपना एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहीं अंतरा, लिली और ईशा सिद्धार्थ और श्रेया को ढूंढ रहे थे। उन तीनों की आवाज सुनकर श्रेया ने सिद्धार्थ को हल्का सा पुश किया और वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ समझ गया कि श्रेया उन दोनों के बीच हुए पैशनेट किस की वजह से शर्मा गई। उस वक्त सिद्धार्थ के गुलाबी पतले होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो श्रेया के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था, जो कि अंतरा के वापस आने के बाद सिद्धार्थ को मौका नहीं मिला। वो अंतरा और उसकी परेशानियों में इतना खो गया कि सिद्धार्थ ने श्रेया को ना ही तो समझाया और ना ही उसे वक्त दिया। वो बस श्रेया के गुलाबी गालों के बारे में सोच रहा था, जो कि उनके बीच हुए पैशनेट किस की वजह से लाल हो गए थे। सिद्धार्थ ने सोच रखा था कि वो श्रेया को मॉल से बाहर ले जाएगा, जिससे सिर्फ वो दोनों साथ रह सके और सिद्धार्थ श्रेया से अपने दिल की बात भी कह सके। अगर अंतरा, लिली और ईशा उन्हें आवाज नहीं लगाती तो वो पक्का श्रेया के साथ अपना आज का पूरा वक्त गुजारने वाला था, लेकिन उसका पूरा प्लान बेकार हो गया। वहीं अंतरा सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। अंतरा को डर था कि सिद्धार्थ कहीं श्रेया के साथ तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो अंतरा पक्का श्रेया को नहीं छोड़ेगी।